हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज़ अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohm, ओके, एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस. द करंट I1 विल बी. तो हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक रेजिस्टर्स और डायोड्स का एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट. ओके, आपको ये I1 निकालना है. तो चलिए देखते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट है वो क्या बनेगा. हमें पता होता है कि जब भी हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है ये तो कंडक्ट करता है. अगर मेरा डायोड है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायोड. ये हमारा डायोड होता है, इसका पी साइड होता है, इसका एन साइड होता है. और इसका फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है कि पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी. यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसका पी साइड कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसका नेगेटिव साइड होगा. इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस. लेकिन अगर कनेक्शन इसका उल्टा होगा तो उसका मतलब ये है कि वो रिवर्स बायस में होगा. दैट इज़ इसका पी साइड नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट होगा और इसका एन साइड जो है वो पी साइड के साथ कनेक्टेड होगा. ये होता है रिवर्स बायस कनेक्शन. रिवर्स बायस में चूंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. अगर ये रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये डायोड अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, तो डायोड जो है ये तो ओपन सर्किट बनेगा. तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के केस में जो है आपका ओपन सर्किट बनने वाला है. तो ये बनेगा ओपन सर्किट. जब ये ओपन सर्किट बनेगा तो ये कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा. सबसे पहली बात जो हम इसमें सॉल्व करेंगे वो ये है कि 200 वोल्ट यानी ये पॉजिटिव वोल्टेज है यहाँ से, और यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज चली जाएगी. इसका मतलब जो हमारा डायोड, ये वाला डायोड है, ये तो ओपन सर्किट बन जाएगा. क्या हम इस डायोड को काट सकते हैं? आराम से काट सकते हैं. तो अब बचा क्या फिलहाल हमारे पास, तो हम आते हैं इस पॉइंट पे. ये फिलहाल हमारा जो डायोड है ये बोलता है कि जो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये डायोड भी, और ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में है. दोनों डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है. जब ये फॉरवर्ड बायस में, तब फॉरवर्ड बायस में ये डायोड कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, 30 ओम. तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायोड की जगह पे 30 ओम, और इसको मैं कनेक्ट करूँ 130 ओम से. ओके, तो सेकंड लेवल पे भी मैं ऐसा ही काम करूँगा. ठीक है, इसका मतलब ये 130 ओम, ये भी 30 ओम, ये 130 ओम. ओके, और इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, 200 वोल्ट बैटरी के साथ. यहाँ से 200 वोल्ट बैटरी, और इसने यहाँ पे 220 ओम दिखाया है. इसका मतलब यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 20 ओम की एक और रेजिस्टेंस इसने लगाई है. ओके, तो अप्लाई कितनी वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, दैट इज 200 वोल्ट. नाउ सी, अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इस वाले पोर्शन की. इस वाले पोर्शन की हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे. उसके बाद उस आर इक्विवेलेंट को हम जोड़ेंगे इस रेजिस्टर के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा. तो इसको एक और स्विच देते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में, चूंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं. दिस इज 130 प्लस 30, दिस विल बी इक्वल टू 160. ओके, सिमिलरली 30 प्लस 30, दिस विल बी ऑल्सो 160. तो इसका मतलब जो दोनों रेजिस्टर्स हैं, ऊपर भी 160 आएगा, नीचे भी 160 ओम ही आएगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा अभी भी 200 वोल्ट और उसके साथ कनेक्टेड है 20 ओम. ठीक है. नाउ अब अगर हम ये दो रेजिस्टर्स देखेंगे, नाउ दीज टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं इधर आर इक्विवेलेंट. यहाँ पे मैं सीरीज को भी लिख के रखता हूँ. आर सीरीज होता है डायरेक्टली बराबर R1 प्लस R2, और आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल होता है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2. अब आप देखिए आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, इधर 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 इज 1/60 प्लस 1/60, 1/160. तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा बराबर, यहाँ से 160 डिनोमिनेटर सेम आएगा, ऊपर 2 आएगा. दिस इज 2 1s आर, दिस इज 2 80s आर. ओके, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 80 ओम. नाउ अब अगर तीसरा स्टेज हम देखेंगे, दैट इज ये हमारा जो 80 ओम है, नाउ दिस 80 ओम इज इन सीरीज विद दिस 20 ओम रजिस्टर. ये 20 ओम, ये 80 ओम, ये 200 वोल्ट. तो होगा क्या फाइनली, यहाँ से जो करंट जाएगी बेटा,
that current will be equal to V is equal to I into R equivalent, and 20 plus 80, this is 100. V is how much? This is 200 divided by 20 plus 80 is how much? This is 100. This is 100 and 20 cancel. Current will be equal to, therefore current will be equal to 2 ampere. Hope you got the answer of this question. Thank you.